गाँव की जो स्थिति है वो बहुत पुरानी समस्या है। जी। उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय भूपेंद्र जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे यहाँ से विधायक बाबा बालक नाथ जी लगातार इस पर निगरानी किए हुए हैं जी। और जल्द से जल्द जल भराव की जो समस्या है इसका भी निस्तारण की भिवाड़ी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग बता रहे थे कि जैसे वो टेम्पो कह रहे थे कि हमारे महीनों महीनों नहीं पहुँचते। जी। ठीक है, तो हम उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं नहीं पहुँचे हों, उसको अवगत कराएं, लेकिन लोग खुद भी जागरूक हों। जब लोग घर से निकलते हैं तो पॉलीथीन भर भर के सड़कों पर कचरा लोग फेंक रहे हैं, उन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जब वो लोग सहयोग करेंगे तो बिल्कुल शहर साफ सुथरा क्षेत्र होगा। था तो मैं टोटली मैं घूमा हूँ। सर गड्ढा मुक्त कब तक हो पाएगा? आप पिछले 5 साल से पहले जाइए, यही गौरव पथ था जिससे आप चल कर आए। इस पर 2-2 फीट के गड्ढे थे, लोग चल नहीं सकते थे। और आज आप आए हो तो शायद आपका पेट का पानी भी नहीं हिला होगा। हमने बिल्कुल प्रयास किए हैं। और आपने अगर कहीं गड्ढे देखे भी होंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पर अभी सीवर का भी काम चल रहा है, पानी का भी काम चल रहा है, हो सकता है वो रिपेयरिंग अभी नहीं हुए हो। उन पर हमारा बिल्कुल ध्यान है और उनको भी हम जल्द स्वरूप से पार्टी सभी वार्डों में चुनाव लड़ेगी और जो हमने विकास कार्य किए हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, कोई हवाई बात नहीं करेंगे। बहुत कुछ कहती है यहाँ पर कि कहीं तक आप घूमिए, जा कर के देखिए कि कहीं तक बिल्कुल ही जो हमारे यहाँ पर जो रणनीति के तहत पे जो कार्य किए गए थे उन्हों को कहीं तक बीजेपी ने उन्हों को पूरा न करते हुए बल्कि अपनी ओर से कोई नई योजना अब तक नहीं लेकर के आ पाए। 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये तो कोई बात नहीं, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। आप जनता में जाइए, जनता से बात करिए कि हम लोग किस तरह से हमने विकास किया। नमस्कार, मैं मृणाल 24 नेटवर्क राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा यहाँ पर नगर निगम चुनाव को लेकर के, जो कि परिषद के चुनाव होने हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो फिर इसमें 11 जिलों में चुनाव होने हैं, जिसमें 42 निकाय हैं। इन 42 निकायों में 35 नगर पालिकाएँ हैं, जबकि 7 विधान परिषद है। तो फिर इसी के उपलक्ष्य में मैं भिवाड़ी में मौजूद हूँ और फिर यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं बलजीत दायमा जी, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर यहाँ पर भिवाड़ी में प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर उप सभापति हैं भिवाड़ी से नगर परिषद की तरफ से। तो फिर मैं इन्हों से कुछ सवाल जवाब करूँगा यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था को लेकर के। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आगामी कल को लेकर के क्या रूपरेखा है चुनाव? हमारे नवंबर 2024 में 5 साल पूरे हो जाएंगे और हमने पूरे भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में हमारे 19 गांव आते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है जन भावना को देखते हुए कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास कार्य होने हैं। हमारे मेन मुद्दे नगर परिषद के रोड, नाली, ठीक है, बिजली, तो इसकी सब चीज़ों में हमने जगह जगह जाके आपूर्ति कराई है। और पूरे जितने भी हमारे 60 वार्ड हैं नगर परिषद में, सब में हमने आरसीसी सड़क की जहाँ आवश्यकता थी वहाँ सड़क बनवाई है, नालियाँ बनवाई है। जनता के जो भी कार्य हमारे सामने आए उनको हमने बिल्कुल निष्पक्षता से पूरा किया है। लेकिन जिस तरीके से बरसात है और फिर मैंने देखा कि जल भराव जैसी स्थिति आप सामान्य तौर पर देख सकते हैं, तो फिर वहीं पर कहीं तक आप व्यवस्था के तौर पर सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर के देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पर इसके लिए कुछ सटीक पहल होनी चाहिए। जल भराव की जो स्थिति है वो बहुत पुरानी समस्या है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय भूपेंद्र जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे यहाँ से विधायक बाबा बालक नाथ जी लगातार इस पर निगरानी किए हुए हैं और जल्द से जल्द जल भराव की जो समस्या है इसका भी निस्तारण किया जाएगा। और रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात, तो हॉस्पिटल आपको पता है कि हमारे भिवाड़ी में जिला हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है और जल्द ही वो हॉस्पिटल दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो वहाँ भी जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह में है और दोनों राज्यों से बिल्कुल नज़दीक है। इससे सभी लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जिला हॉस्पिटल आप देख लो, लगभग 30% 40% काम उसका पूरा हो चुका है। ठीक है, ये तो हुई विकास की बात। हालांकि मैं आगामी विकास की मैं बात कर रहा हूँ। 5 सालों में जो आपकी तरफ से जो विकास हुए हैं, कल मैं हरचंदपुर में था, वहाँ पर मैंने देखा कि जल भराव जैसी स्थिति थी और फिर वहाँ पर जो पाया गया कि कहीं तक गाड़ी, जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी है जो कि कचरा को ट्रांसप्लांट का काम करती है, वो महीनों महीने तक नहीं पहुँच रही है, ऐसा कुछ आरोप है। नहीं, देखो, कुछ जगह हो सकता है नहीं पहुंच रही हो, उन लोगों को हमारे संज्ञान में ये बातें लानी चाहिए। हमारा तो प्रयास ये रहता है कि गाड़ी प्रतिदिन हर दरवाजे पर पहुंचे, जिससे हमारे परिषद क्षेत्र को साफ सफाई में सहयोग मिले और किसी को कोई समस्या है तो बिल्कुल हमें अवगत कराए। पर्यावरण को लेकर के आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए इन 5 सालों में, जो कि यहाँ के जो जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आप भिवाड़ी क्षेत्र में बैठे हुए हैं और राजस्थान का सबसे उच्च दर का सबसे ज़्यादा निर्यातक क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं
तो फिर बहुत सारी यहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए थे पर्यावरण को लेकर के, तो इसमें क्या कदम उठाएंगे? पर्यावरण के लिए हम हर साल यहाँ पर BMABB और जो हमारी अन्य संस्थाएं उनसे बात करते हैं। नगर परिषद की तरफ से भी वृक्षारोपण हमने किए हैं, बीडा ने भी कराए, रीको ने भी कराए, और अब की बार हमने कई कंपनियों को भी शामिल किया है, जैसे RHI है, उन्होंने भी 1000 पेड़ और 1000 ट्री गार्ड पूरे क्षेत्र को निःशुल्क वितरण कराएं। अच्छे पेड़ हैं, अच्छी क्वालिटी के, उनको भी हम लगा रहे हैं। और हमारा पर्यावरण बचे, हमारा यहाँ का जल बचे, हवा बचे, इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। कुछ पार्कों की स्थिति मैंने यहाँ पर देखी है जो कि सामान्य तौर पर बहुत ही बदहाल है। आपको नहीं लगता कि इन पार्कों पर दोबारा से इनों का जो पुनर्निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल पार्कों का पुनर्निर्माण होना चाहिए, और हमने कई कंपनियों से भी बात की कि इनको पार्कों को CSR के तहत डेवलप कराया जाए, और लगभग लोगों ने हामी भरी है और कई पार्कों का कार्य चल रहे हैं। लेकिन यहाँ की भिवाड़ी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग बता रहे थे कि जैसे वो टेम्पो कह रहे थे कि हमारे महीनों महीनों नहीं पहुँचते, ठीक है, तो हम उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं नहीं पहुँचे हों, उसको अवगत कराएं, लेकिन लोग खुद भी जागरूक हों। जब लोग घर से निकलते हैं तो पॉलीथीन भर भर के सड़कों पर कचरा लोग फेंक रहे हैं, उन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जब वो लोग सहयोग करेंगे तो बिल्कुल शहर साफ सुथरा होगा। रही बात, चलो ये तो हो रही कचरे की, बाकी मैं सड़कों की व्यवस्था आपको बता दूं कि कल मेरा यहाँ पर जो जी आपका भिवाड़ी में भ्रमण क्षेत्र था, तो मैं टोटली में घूमा हूँ सर। गड्ढा मुक्त कब तक हो पाएगा? आप पिछले 5 साल से पहले जाइए, यही गौरव पथ था जिससे आप चल कर आए। इस पर 2-2 फीट के गड्ढे थे, लोग चल नहीं सकते थे, और आज आप आए हो तो शायद आपका पेट का पानी भी नहीं हिला होगा। हमने बिल्कुल प्रयास किए हैं, और आपने अगर कहीं गड्ढे देखे भी होंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पर अभी सीवर का भी काम चल रहा है, पानी का भी काम चल रहा है, हो सकता है वो रिपेयरिंग अभी नहीं हुए हो। उन पर हमारा बिल्कुल ध्यान है, और उनको भी हम जल्द सही कराएंगे। हालांकि चलो बात करते हैं, तो आप इस बार जो चुनाव में जो उतरने जा रहे हो, कहने का मतलब है कि दिसंबर में चुनाव यहाँ पर होने हैं और फिर नवंबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और सारे ही जो वार्डों पर आप चुनाव लड़ने का काम करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी सभी वार्डों में चुनाव लड़ेगी, और जो हमने विकास कार्य किए हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, कोई हवाई बात नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो बहुत कुछ कहती है यहाँ पर कि कहीं तक आप घूमिए, जा कर के देखिए कि कहीं तक बिल्कुल ही जो हमारे यहाँ पर जो रणनीति के तहत पे जो कार्य किए गए थे, उनको कहीं तक बीजेपी ने उनको पूरा न करते हुए बल्कि अपनी ओर से कोई नई योजना अब तक नहीं लेकर के आ पाए। 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये तो कोई बात नहीं, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है। आप जनता में जाइए, जनता से बात करिए कि हम लोग किस तरह से हमने विकास किया और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में बलजीत सिंह दायमा, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बीजेपी पार्टी की तरफ से। इनसे हमने विशेष मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने बड़ी संयमता के साथ में सारी बातों को हालांकि प्रत्युत्तर में जो जी तब्दील किया। बने रहिए मृणाल के साथ में, और कैमरा पर्सन कबीर के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।